हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए दोस्तों। आज लास्ट क्लास में हमने क्या किया था देख लेते, एक बार रिवीजन कर लेते थोड़ा सा। एक हमने किया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका फॉर्मेट बनाया था दोस्तों। क्या किया था? फॉर्मेट बनाया था भाई, कैसे, इस क्या फॉर्मेट है इसका। दूसरा हमने किया था वर्किंग नोट 1। ठीक है दोस्तों, वर्किंग नोट 1 जिसमें हमने क्या उसका भी एक फॉर्मेट बनाया था। उसमें क्या था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है दोस्तों। थर्ड हमने किया था एक और वर्किंग नोट 2 जिसमें क्या था? प्रोविजन फॉर टैक्स। तीन चीज़ें की थी दोस्तों। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया था हमने। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? वर्किंग नोट 2 की प्रैक्टिस करेंगे कि भाई ये कैसे बनेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहाँ से स्टार्ट है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फर्स्ट क्या आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये आएगा कहाँ से? ये वर्किंग नोट 1 से आएगा। तो वर्किंग नोट 1 बनाना सीखते हैं पहले हम। ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। टेंशन ना ले, बहुत अच्छे चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट फर्स्ट। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन आ गया। देखिए, ये ऐसे ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है दोस्तों। क्या दे रखी है? पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो हम इस इन्फॉर्मेशन से क्या बनाना है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो हमने दोस्तों कल जो फॉर्मेट बनाया था उसमें क्या था कि भाई सबसे पहले क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर उसमें से लेस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, क्या था? मैं एक बार आपको क्विक रिवीजन दे देता हूँ। देखिए, मैंने क्या बताया था? वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे। देखिए, वर्किंग नोट 1। ठीक है, इसके अंदर क्या था? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है दोस्तों, ये बनाना है हमें। तो इसमें मैंने आपको बताया था भाई कि इसका एक छोटा सा फॉर्मेट भी है जिसको आप याद कर लेंगे, और ये इतना मुश्किल भी नहीं है दोस्तों। सबसे आसान फॉर्मेट है, बस ये फॉर्मेट है इसका। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? पर्टिकुलर्स प्रेजेंटेशन ही मायने रखती है दोस्तों। प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होगी आपकी उतने अच्छे मार्क्स आएंगे अकाउंट्स में। ठीक है, पर्टिकुलर्स तो मैंने बोला था सबसे पहले, कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कलर ले लेते हैं, चलो। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला? सबसे पहले आएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस। किस चीज़ का क्लोजिंग बैलेंस? P&L अकाउंट का। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस P&L अकाउंट का हम यहाँ पे डाल देंगे। ये डाल दिया हमने, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट ऑफ। ठीक है, फिर इसमें से क्या माइनस कर देंगे? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। ये क्यों माइनस करते हैं दोस्तों? P&L अकाउंट। ठीक है, ये आ गया हमारा ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। इसके बाद जो भी हमने इस साल नॉन कैश ट्रांजैक्शंस की हैं वो सारी की सारी इसमें ऐड लेस करेंगे। जैसे हमने किया होगा क्या? कुछ प्रॉफिट हमने जनरल रिजर्व या किसी भी रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया होगा। ठीक है, तो उसको वापस ऐड करेंगे इसके अंदर। तो जो भी ट्रांसफ़र किया होगा, ट्रांसफ़र टू रिज़र्व। ठीक है, तो ट्रांसफ़र टू रिज़र्व, किसी भी रिज़र्व में हमने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया होगा
ठीक है, वो कोई कैश ट्रांजेक्शन नहीं थी एक तो, ठीक है। तो इसको वापस इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। और क्या क्या होगा, हमने कोई डिविडेंड प्रपोज कर दिया होगा, तो प्रपोज डिविडेंड उसको भी वापस ऐड करेंगे। प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो इस साल प्रपोज किया गया और अगले साल पे किया जाएगा, ठीक है। इस साल प्रपोज किया गया कि भाई आप हमारे शेयर होल्डर्स को इतना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। जो प्रॉफिट होता है उसका इतना हिस्सा मिलेगा, वो हिस्से को डिविडेंड बोलते हैं और उसको बांट देते हैं नेक्स्ट ईयर, ठीक है। इसके अलावा तो मैंने बोला था प्रपोज डिविडेंड जो किस बार बना है तो मेड आता है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मैंने बोला था एक इंटरिम डिविडेंड, तो इंटरिम डिविडेंड आ जाएगा एक हमारा इसके अंदर, ठीक है। और इंटरिम डिविडेंड के बारे में मैंने कुछ बताया था कि दोस्तों इंटरिम डिविडेंड पेड और मेड एक ही होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना पेड और मेड एक ही होता है, क्योंकि देखो प्रपोज को क्या क्या होता है, पहले प्रपोज किया जाता है फिर वो पे होता है, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, जो बीच में पे किया आ गया, ठीक है, वो तभी प्रपोज कर दिया और साथ के साथ पे कर देते हैं उसको, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड, उसके बाद कोई आपका टैक्स पे किया हो, ठीक है, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाया अभी हमने, ठीक है, फिर पे किया जाएगा, तो प्रोविज़न फॉर टैक्स जो हमने बनाया है इस साल वो वाला, ठीक है। तो ये भी क्या आएगा, मेड, ठीक है, जो इस साल बनाया है उसको भी इसमें डाल देंगे, ठीक है दोस्तों। और क्या आ सकता है इसके अंदर, प्रोविज़न फॉर टैक्स आ गया, प्रपोज डिविडेंड का, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आ गया, ठीक है। और मैंने इसमें बताया था या नहीं बताया शायद, तो इसमें से क्या, इसमें से एक लेस करते हैं क्या, रिफंड ऑफ टैक्स, कोई टैक्स रिफंड आया इस साल वो पिछले साल का होगा तो करंट ईयर का प्रॉफिट ही लेना हमें सिर्फ, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस घटाते हैं। फिर इस साल का प्रॉफिट कम कर दिया होगा हमने ट्रांसफर में, रिजर्व में ट्रांसफर करके, तो इसको वापस ऐड करते हैं। प्रपोज डिविडेंड से हमारा इस साल का प्रॉफिट कम हो गया होगा तो इसको वापस ऐड करते हैं। इंटरिम डिविडेंड से हमारा इस साल का प्रॉफिट कम हो गया होगा, इसको वापस ऐड करते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्स हमने इस साल बनाया, इससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, इसको वापस ऐड करते हैं, ठीक है। उसके अलावा रिफंड ऑफ टैक्स से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है, इसलिए इसको वापस माइनस करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई प्लस या माइनस करेंगे क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये था हमारा फॉर्मेट किसका, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मेट था, अब इससे हमें बस इसको बनाना अब, ठीक है। तो ये लाइन नहीं लगाते अभी, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मेट, तो इस फॉर्मेट को अब देखिए इधर से, अब इसमें हमें बैलेंस दे रखा है सब कुछ, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 3,36,000, तो इसको डाल देते हैं दोस्तों। ये लीजिए, मेरा तो बन गया, अब आप बना लीजिए जल्दी से, ये लीजिए मैंने तो बना दिया यहाँ पे, ये ले, ठीक है। तो आप जल्दी से फॉर्मेट बना लीजिए और यहाँ पे डालते, देखिए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ P&L कितना बताया था, 3,36,000, देख लेते हैं एक बार और, 3,36,000, ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, तो यहाँ पे सिर्फ अमाउंट डाल देना अब हमें, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग कितना, 3,36,000, ठीक है। और क्लोजिंग ओपनिंग कितना है, 1 लाख, ये 1 लाख तो हमें लेस करना था, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद और क्या दे रखा है उन्होंने, उसके बाद देखा प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का 72,000, प्रपोज डिविडेंड कहाँ पे, ये रहा प्रपोज डिविडेंड दोस्तों हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके सामने प्लस करना है तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर 72,000 ये डाल देते प्रपोज डिविडेंड, ठीक है। उसके अलावा और क्या, हमारा इंटरिम डिविडेंड कितना है 90,000, इंटरिम डिविडेंड डाल देंगे यहाँ पर कितना है 90,000, ये इसके नीचे ये, तो ये लीजिए 90,000 इंटरिम डिविडेंड। ये ऊपर नीचे हो सकता है दोस्तों, कोई टेंशन वाली बात नहीं कि ये सीक्वेंस होना चाहिए, सीक्वेंस की कोई दिक्कत नहीं, कोई भी कहीं पे भी डाल दो, बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स लास्ट में डालना है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, ट्रांसफ़र टू रिजर्व कितना है 1 लाख, तो ट्रांसफ़र टू रिजर्व में डाल देते हैं 1 लाख, ये आ गया यहाँ पर, ये लीजिए 1 लाख यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000,
1,50,000 प्रोविज़न फॉर टैक्स आ गया। ठीक है, इसमें देखो हमारा कुछ रिफंड भी होगा, तो 1,50,000 को ऐसे अंदर लिख लेंगे, इसमें से लेस कर देंगे 3,000 जो कि रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक है, 3,000 ये ना, हाँ 3,000 है। ठीक है, तो 3,000 ये माइनस किया तो ये 1,47,000 हो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या क्या देखिए। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक की वजह से हमारा लॉस हो गया, मतलब इस साल का प्रॉफिट हमारा घट गया हो गया 2 लाख की वजह से। ठीक है, तो वापस बढ़ा देंगे, तो लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक क्या हो गया, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट घट गया था, तो इसमें से माइनस हटा देते, प्लस रखेंगे। अर्थ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की वजह से हमारा प्रॉफिट क्या है, घट गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसको वापस ऐड कर देंगे। कितना था ये, 2 लाख रुपए, तो 2 लाख वापस ऐड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट। अब इंश्योरेंस मिल गया हमें, जो हमारा अर्थक्वेक की वजह से लॉस हुआ था उसका हमने इंश्योरेंस करा कर रखा था, और उससे हमें 1 लाख रुपए मिल गए। 2 लाख का नुकसान हुआ था, 1 लाख रुपए मिल गए, तो 1 लाख रुपए जो मिले हमारी इनकम हो गई, लेकिन वो इनकम हमारी नॉर्मल इनकम नहीं है। ठीक है, तो वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गया, तो यहाँ पे डाल देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, ये क्या है, इंश्योरेंस प्रोसीड्स, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे इंश्योरेंस प्रोसीड्स। ठीक है, ये 1 लाख रुपए की हमारी इनकम हो गई थी, इसको हम कम कर देंगे क्योंकि ये हमारी नॉर्मल इनकम नहीं थी। ठीक है, और ना ये हमारा नॉर्मल लॉस था। ठीक है, तो नॉर्मल इनकम और नॉर्मल लॉस ही आएंगे इसके अंदर, तो नॉर्मल इनकम नॉर्मल लॉस हमारी ये नहीं है, तो इसको टोटल कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 3,30,000, 1 लाख से 1 लाख कट गया, 3,30,000 ये हो गई। 30,000 में 72,000 जोड़े तो कितना हो गया, 3 लाख, 4 लाख 2,000, 4 लाख में 90 जोड़े, 4,90,000, 90 और 40, 31 ऐसे जोड़ दूँ, ये डायरेक्ट जोड़ देता हूँ, चलो सीधा। तो पहले कितना पीछे, सबसे पीछे 2,000 रुपये। ठीक है, तो 2,000 तो यहाँ आ गए। ठीक है, और कुछ भी है, ये 47 भी थे भाई, 7 ये और 3 ये, 10 जीरो आ गया यहाँ पे, तो 10 और कुछ भी है कहीं, देख लो 147,000 भाई, 2,000 ये थे, तो ये 7 और 2 9 9 हो गए, 9,000। तीन लाख 36,000 थे, नहीं 30,000 थे, 36 थे भाई, इसको ठीक कर लेते हैं, अच्छे से लिखा नहीं है इसीलिए। 3,36,000 थे, 9 और 6 15 का 5 हासिल 1, तो 15 का 5 बच गया, 1 ऊपर गया, तो बच गया कितना यहाँ पे आएगा 4, 9 और 4 13, 13 और 7 20 और 1 21, 21 ऊपर भी होगा कुछ, 21 और 3 24, क्या है 4, 9 और 4 13, 13 और 7 20, 20 20 और 3 23, और 1 24 का 4 का हासिल 1 2। ठीक है, 1 2 3 4 4 और 1 5 5 4 4 और 3 7 7 लाख 7,45,000 हो गया दोस्तों टोटल। इसका टोटल हो गया 7,45,000। तो इसको थोड़ा साफ सा लिख लेते हैं, 7,45,000 हो गया इसका टोटल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कैश
नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा वर्किंग नोट 1। हाँ तो दोस्तों, हमने ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स का वर्किंग नोट बनाना सीख लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने फॉर्मेट की तरफ। तो देखते हैं हमारा फॉर्मेट में अब आगे क्या आता है। देखिए दोस्तों, आपके लिए फॉर्मेट तैयार है। ये फॉर्मेट मैंने आपका बना दिया है। तो ये देखिए दोस्तों फॉर्मेट। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। ये मैंने आपके लिए तैयार किया कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तो इसमें हमने क्या क्या कर लिया, अब देखिए। हमने ये मैंने कल आपको सिखा दिया था बनाना कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। तो अब आप इसको अच्छे से एक बार और देख लें। और ये आपको कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या वहाँ से कॉपी कर सकते हैं आप। तो देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है। अभी तक हमने क्या क्या किया, वर्किंग नोट 1, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करना है हमें आज। तो इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का वर्किंग नोट 1 हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, एडजस्टमेंट। तो ये सेकंड नंबर क्या हमारा एडजस्टमेंट, किसकी, फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग या ट्रेडिंग आइटम्स के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या करते हैं, सबसे पहले डेप्रिसिएशन को राइट ऑफ करते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है सबसे पहले करना, तो हम भी लिख रखे हैं। तो ये सबसे पहले यार, इसलिए सबसे पहले बोलते हैं बस। आप ये कहीं पे भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे कोई सीक्वेंस नहीं है इसका। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अगर कोई है राइट ऑफ हो रहा है तो उसको हम ऐड करेंगे। कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स आपकी अमोर्टाइज हो रही हो तो उसको हम ऐड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या लोन या किसी पर भी कोई भी इंटरेस्ट है आपको पे कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, ऐड होगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या अंडरराइटिंग कमीशन या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या शेयर्स रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या शेयर्स पर कोई भी, ये हमारा खर्चा है जो हम राइट ऑफ कर रहे हैं। ये कैसा खर्चा है जो ऑपरेटिंग का नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम राइट ऑफ किया था हमने पहले P&L में, तो इसको हम वापस से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स पर कोई लॉस आया था, ये ऑपरेटिंग का खर्चा नहीं है, मतलब एक्सपेंस नहीं है ऑपरेटिंग का। तो सॉरी दोस्तों, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या है, ये फिर ये भी ऐड करेंगे हम। उसके बाद प्रीमियम पे किया हमने रिडम्पशन पर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स रिडीम किए हैं या प्रेफरेंस शेयर्स, कोई भी हमने प्रीमियम पर रिडीम किया है तो ये क्या है, उसको हम ऐड करेंगे। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इनकम है कोई इन्वेस्टमेंट से या किसी भी चीज़ से आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है या किसी को लोन एंड एडवांसेस दे रखे है, क्या, लोन एंड एडवांसेस आपने कुछ दे रखे है किसी को, तो उस पर इंटरेस्ट आया है तो उस पर क्या होगा, उसको भी लेस करेंगे क्योंकि हमारी ऑपरेटिंग की इनकम नहीं है, इसलिए हम इसको लेस करेंगे। इससे डिविडेंड इनकम हुई है कोई, उसको भी लेस करेंगे। रेंटल इनकम हुई है उसको भी लेस करेंगे। प्रॉफिट हुआ किसी फिक्स्ड एसेट पे, उसको भी क्या करेंगे, हम लेस करेंगे। तो यहाँ तक का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ तक का ये फॉर्मेट जो हमने किया है, इस फॉर्मेट पर एक क्वेश्चन देख ले, इतने फॉर्मेट पे हमें क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। ठीक है, हम थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे आगे। इस फॉर्मेट को अभी तक हमने इतना फॉर्मेट किया है, तो इतने फॉर्मेट का क्वेश्चन देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन निकालता हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। ये आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन यहाँ तक का। अब हमें इससे क्या बनाना है, एडजस्टमेंट्स। तो एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, ये देखिए दोस्तों। अभी हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उससे हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकल के आए थे 7,45,000। तो हम उस पर एडजस्टमेंट क्या करेंगे, ये एडजस्टमेंट्स हमारी सारी। ठीक है, तो अब देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया था, उसके अंदर हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, हमने बोरोइंग्स ले रखे हैं। ठीक है, कोई लोन ले रखा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला हमें, तो इंटरेस्ट पे किया हमने, तो वो भी हम वापस ऐड करेंगे क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग का एक्सपेंस नहीं है। तो इसलिए शेयर इशू एक्सपेंसेस थे कुछ, वो राइट ऑफ किया है तो उसको भी
ऐड करेंगे वापस। गुडविल अमोर्टाइज हुई है तो उसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी पर लॉस हुआ है तो इसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्या, प्रीमियम पे ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए उस पर प्रीमियम पे किया है तो ये भी क्या हम ऐड करेंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी थी उस पर इंटरेस्ट या डिविडेंड रिसीव हो गया तो उसको हम लेस कर देंगे। प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट पर तो इसको भी लेस कर देंगे। ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कौन सी है, लॉन्ग टर्म, ठीक है दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट टर्म हमारी कहाँ आएगी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। तो अब इसका हम टोटल करेंगे, तो टोटल करेंगे तो क्या आएगा, देखिए दोस्तों, इसका टोटल करेंगे हम 7,45,000 हमारे पहले से ही थे, 1,40,000 हमने ऐड किए, प्लस में 28 ऐड किया, 1,000 ऐड किया, 30 30 10 46 20। तो इन सब को ऐड करने के बाद कितना आएगा दोस्तों, तो ये हमने क्या क्या इसमें से लेस किया है, देखिए दोस्तों, ठीक है। इसमें से हमने क्या क्या लेस किया, ये 20,000 लेस किया, ये 46,000 लेस किया, ठीक है। तो इन पे ब्रैकेट लगा लिया हमने, ठीक है। तो हमारा फॉर्मेट में क्या था, सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स और यहाँ पे एडजस्टमेंट। तो हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे दोस्तों, ये तो मैंने बस आपको समझाने के लिए किया है, ठीक है। तो फॉर्मेट कैसे बनाएंगे देखते हैं, अब इधर इधर बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये फॉर्मेट बना देते हैं अब हम जल्दी से, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट के हिसाब से करेंगे दोस्तों पूरा काम, टेंशन ना लो बिल्कुल, कोई भी काम ऐसे ही नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है दोस्तों। ये हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था फॉर्मेट में क्या करना है, एक डिटेल का कॉलम बनाना है, एक टोटल अमाउंट का कॉलम बनाना है, तो डिटेल आप अलग से दिखाएंगे, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनाएंगे देखिए, तो मैंने सबसे पहले बताया था, सबसे पहले लेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में आ जाता है सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लेकिन मैं आपको पूरे बनाना सिखाऊंगा, तो यहाँ पे सिर्फ फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है दोस्तों, जिस साल एंड होगा उस ईयर को हम लिख देंगे यहाँ पे पर्टिकुलर्स, यहाँ पे डिटेल, यहाँ पे टोटल, ठीक है। रुपीज़ का सिंबल डालना ना भूले दोस्तों, क्योंकि हम सारा काम रुपये में कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है इसमें, नेट प्रॉफिट बिफोर, सबसे पहले हम ए लिखते हैं। ए में क्या आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और इसको अंडरलाइन करना ना भूले दोस्तों बिल्कुल भी, ठीक है। आप ऐसे हाथ से अंडरलाइन कर सकते हैं जैसे मैंने किया, ठीक है। ये अंडरलाइन कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसके बाद सबसे पहला आइटम हमारा क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये दोस्तों हमारा कहाँ से मिला था हमें, वर्किंग नोट 1 से। ऐसे शॉर्ट में ही लिखना है दोस्तों आपको, वर्किंग नोट, पूरा वर्किंग नोट यहाँ पे लिखना नहीं है, ठीक है। और ये हमारा टोटल में आता है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आया था, 7,45,000, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए एडजस्टमेंट, इसके बाद क्या आती है, एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट किसकी, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ट्रेडिंग आइटम्स, या आप ऑपरेटिंग भी लिख सकते दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या था, डेप्रिसिएशन, क्या था सबसे पहले हमारा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन राइट ऑफ हुआ, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे,
डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या हुआ दोस्तों, हमारा राइट ऑफ हुआ है, तो डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, खाली डेप्रिसिएशन लिखोगे वो भी चलेगा। ठीक है, कितना 1,40,000, और ये डिटेल के कॉलम में डालना है दोस्तों में 1,40,000। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दूसरा आइटम क्या है, इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स। बोरिंग्स पर इंटरेस्ट है, तो इसको भी इसके अंदर हम ऐसे ऐड कर लेंगे, प्लस इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। बोरोइंग्स पर हमें इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ दोस्तों। बोरोइंग्स क्या होती है, जो हमने किसी से बाहर से पैसे बोरो कर रखे हैं, तो ये कितना 28,000, तो यहाँ पे हमने पे किया होगा उनको इंटरेस्ट, तो वो हमने नेट प्रॉफिट से लेस किए होंगे, इसलिए इसको वापस ऐड कर रहे हैं हम प्रॉफिट के अंदर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइटम क्या है, नेक्स्ट आइटम शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। ठीक है, शेयर इशू किया हमने कोई, उस पर एक्सपेंसेस हो गए, उनको राइट ऑफ कर रहे दोस्तों। ठीक है, तो ये कितने 1000 के हमने कोई एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ करे शेयर्स पर, तो उसको माइनस कर देंगे, ये भी हमारा शेयर एक्सपेंसेस। ठीक है, ये राइट ऑफ किए, तो राइट ऑफ के लिए मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ 1000, तो लेकिन आप शॉर्ट में ना लिखे। ठीक है दोस्तों, आप डिटेल में पूरा रिटर्न ऑफ अच्छे से पूरी स्पेलिंग लिखे। तो दोस्तों नेक्स्ट है क्या, शेयर एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ हो गया। दूसरा क्या हमारा गुडविल अमोर्टाइज। गुडविल अमोर्टाइज कितने की होगी हमारी 30,000, प्लस में क्या कर देंगे गुडविल। देखिए दोस्तों, कुछ टीचर्स बोलते हैं गुडविल राइट ऑफ होना, गुडविल को राइट ऑफ होना अच्छा नहीं लिखता दोस्तों, इसको लिखना चाहिए हमेशा क्या, गुडविल अमोर्टाइज्ड। ठीक है, अमोर्टाइज्ड। ठीक है, ये कितना था 30,000, तो 30,000 गुडविल अमोर्टाइज होगी। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये भी कितना 30,000, तो प्लस कर देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ, इससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया, तो इसको हम यहाँ क्या करेंगे वापस ऐड करेंगे, लॉस ऑन ऑफ नहीं ऑन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी क्या है फिक्स्ड एसेट, तो उसके ऊपर लॉस हुआ तो वो कहाँ जाएगा, ऐड होगा, कहाँ पर एडजस्टमेंट्स में। ये कितना था 30,000। ठीक है, इसके बाद क्या दोस्तों, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स को हमने प्रीमियम पर रिडीम किया है, तो उससे क्या होगा हमारा, वो हमने कहाँ से लेस कर दिया नेट प्रॉफिट से, तो उसको हम वापस ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट में। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया था, प्रॉफिट कम होगा तो कैश कम होगा, तो कैश हम ऑपरेशन का कैश का हमने क्यों कम किया, प्रीमियम की वजह से, जो कि खर्चा किसका है, किसका दोस्तों, फाइनेंसिंग का। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस होना चाहिए था, कर दिया हमने कहाँ पे ऑपरेटिंग में। तो ऑपरेटिंग में कितना कैश आया ऑपरेशन से, हमें वो हमें चेक करना होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो यहाँ पे क्या था, प्रीमियम पेएबल ऑन इश्यू ऑफ शेयर, प्रीमियम पेएबल ऑन इश्यू नहीं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना था हमारा प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, कितना था, डिबेंचर नहीं थे सर दोस्तों, प्रेफरेंस शेयर्स था, कितना 10,000। प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स का भी होता है, तो उसको भी दोस्तों हम ऐसे ही ऐड करेंगे, दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। ठीक है, तो ये कितना था 10,000, ये 10,000 हमने यहाँ पे डाल दी। उसके बाद क्या दोस्तों, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड 46,000। अब इंटरेस्ट रिसीव हुआ हमें, तो वो उस ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। ठीक है, तो इसको हम लेस कर देंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, इंटरेस्ट रिसीव्ड किस कौन सी एक्टिविटी है दोस्तों हमारी, क्योंकि ऑपरेशन हमारा काम पैसा ऑपरेशन से कमाते हैं, और हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना था। ठीक है, तो हमारा ऑपरेशन का काम ब्याज कमाना नहीं है, इंटरेस्ट कमाना नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे लेस हो जाता है। ठीक है, अगर 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 ये कोई फाइनेंसिंग कंपनी हो
जो इसका काम ही पैसे उधार देना है और ख़रीदना है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड यहाँ पर नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी 20,000, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थी, मतलब लॉन्ग टर्म एसेट, तो उस पर प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का है, तो लेस करेंगे यहाँ से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन सी है? लॉन्ग टर्म। कितना है इस पर? 20,000, तो 20,000 लेस कर लेंगे यहाँ से दोस्तों। 20,000 हमने लेस किया तो कितना बचेगा? क्या बचेगा? ठीक है, तो ये कितना हो गया? इसका टोटल हो गया दोस्तों, मैंने टोटल पहले से कर रखा दोस्तों, तो इसका टोटल हो गया 18,90,000। ठीक है दोस्तों। इसको नेट प्रॉफिट के अंदर ऐड करेंगे ऊपर, 7 लाख कितना था ये? ठीक है, नहीं दोस्तों ये गलत कर दिया यार। टोटल, इसका टोटल क्या है कर लिख देता हूँ मैं, 1,73,000। 1,73,000 इसका टोटल होता है, और इसको टोटल करने के बाद लास्ट में हमारा जो ये आएगा नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद 9,18,000। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या निकल के आया हमारा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा 9,18,000 के आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम। ठीक है, बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।